हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। माय नेम इज़ सर्वेश सिंह। वेलकम टू यू माय क्लास। आज का टॉपिक क्या है? पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। यह टॉपिक हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमीडिएट में भी आता है, बीएससी में भी आता है और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस टॉपिक के लिए तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं, मेरा क्लास अटेंड करते हैं, तो आइए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब सीधे सीधे इस टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक क्या है? पारतंत्र के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, किसे कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह। तो किसे कहा जाता है ऊर्जा का प्रवाह? इसमें क्या होता है, बाहरी वातावरण से विभिन्न प्रकार के जीवों के माध्यम से ऊर्जा के लिए ग्रहण किया जाता है और वो ऊर्जा इकोसिस्टम के अंदर आ जाती है और वहां से ऊर्जा वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है, पुनः वापस कर दी जाती है। बाह्य वातावरण से ऊर्जा विभिन्न जीवों के माध्यम से ग्रहण की जाती है और वो ऊर्जा पुनः वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का फ्लो होता है उसे ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। ओके, तो जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, वो नियम हमें क्या बताता है, क्या दर्शाता है वो नियम? हमें ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। वही कंडीशन यहां पर भी है। तो इस इकोसिस्टम के अंदर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? यानी इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा जो सोर्स है एनर्जी का, सबसे बड़ा स्रोत है जो ऊर्जा का, वो क्या है? सन है, सूर्य है। सूर्य के माध्यम से सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अर्थात कह सकते हैं सूर्य हमें जीवन देता है। तो इस इकोसिस्टम के अंदर सौर ऊर्जा के माध्यम से प्लांट्स क्या बनाते हैं? अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, पोषण बनाते हैं। यानी कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों के अंदर फूड मटेरियल बनता है, खाद्य पदार्थ बनते हैं। और वो खाद्य पदार्थ किस रूप में होते हैं? वो खाद्य पदार्थ स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, फैट या वसा या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, इन सारे रूपों में स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है और वहीं से विभिन्न प्रकार के जीव फूड मटेरियल के लिए या पोषण के लिए प्राप्त करते हैं, वहीं से ऊर्जा के लिए प्राप्त करते हैं। और ये जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो फूड चेन के अंदर, खाद्य श्रृंखला के अंदर यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। और ये एक दिशीय प्रवाह में जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है? एक साइंटिस्ट था, उसने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? 10% लॉ। क्या दिया था? 10% लॉ। किसने दिया था 10% लॉ? एक साइंटिस्ट था जिन्हें कहते हैं लिंडेमान। लिंडेमान ने 1942 में 1942 में एक रूल दिया था, एक नियम दिया था, जिसे 10% लॉ कहते हैं। 10% लॉ कहा जाता है। तो 10% लॉ किसे कहते हैं? 10% का नियम इसे कहा जाता है। 10% का नियम। ये नियम हमें क्या बताता है, क्या दर्शाता है ये नियम हमें? ये नियम बताता है कि जितनी भी ऊर्जा पौधों के अंदर स्टोर हो जाती है, पौधे फूड मटेरियल बना लेते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और ये फूड मटेरियल इनके अंदर इकट्ठा हो जाता है कार्बनिक पदार्थों के रूप में। यहाँ से हमें एनर्जी कितनी मिलती है? ओनली 10% मिलती है।
उस प्रोड्यूसर के पास में मान लीजिए 100% ऊर्जा होती है, 100% ऊर्जा होती है, और उस 100% ऊर्जा से केवल हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, आगे वाले जीवों के लिए 10% ऊर्जा मिलती है। और उन जीवों में जब 10% ऊर्जा स्टोर हो जाती है वो, तो वहां से नेक्स्ट जीवों के लिए 10% ऊर्जा मिलती है। इसी के आधार पर लिंडेमॉन ने यह दर्शाया था कि जीवों के अंदर ऊर्जा का जो वितरण होता है वो 10% के आधार पर ही होता है। इसी क्रम में ऊर्जा का वितरण होता है, और यह वितरण एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आइए अब बात करते हैं, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है एनिमल्स के अंदर, जब ऊर्जा दूसरे एनिमल्स के अंदर 10% पहुंचती है, 100% में 90% तो ऊर्जा स्वयं उस एनिमल्स के अंदर उपयोग में आ जाती है, अपने कर लेता है, अपने दैनिक कार्यों में उसे प्रयोग कर लेता है। और जो 10% ऊर्जा दूसरे जीवों के अंदर पहुंचती है, दूसरे फूड लेवल में पहुंचती है, दूसरे स्तर पर पहुंचती है, तो वहां पर भी कुछ न कुछ ऊर्जा ह्रास हो जाती है, कुछ न कुछ ऊर्जा ह्रास हो जाती है। और जिस एनिमल्स के अंदर जो 10% ऊर्जा पहुंचती है, वहां से भी उसके नेक्स्ट एनिमल्स के अंदर 10% ऊर्जा का वितरण होता है। यही लिंडेमॉन ने दर्शाया था, बताया था। चलिए आइए अब देखते हैं किस तरीके से ऊर्जा का ये जो वितरण हो रहा है यहां पर। तो इस सौर ऊर्जा के अंदर, इस पारितंत्र के अंदर सबसे अधिकांश मात्रा में ऊर्जा किसके पास में होती है? प्रोड्यूसर के पास होती है, उत्पादक के पास होती है, जिसे ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? सन है, सूर्य है ये। ओके, यहाँ पर ये सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी। इस सोलर एनर्जी से अपना फूड कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अर्थात ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? प्रोड्यूसर कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। अब इन प्लांट से ऊर्जा कौन लेता है? इन पौधों से अपना फूड मटेरियल कौन लेता है? आपने सुना होगा जो हर्बीवोरस होते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं, वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? इन प्लांट से प्राप्त करते हैं, इन पौधों से प्राप्त करते हैं। कौन लेता है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए कौन कौन से होते हैं। एक तो इंसेक्ट, इंसेक्ट होते हैं, प्रोटोजोअन्स भी लेते हैं, प्रोटोजोअन्स भी लेते हैं। कुछ मोलस्का में पाए जाते हैं एनिमल्स, वो एनिमल्स भी यहीं से फूड मटेरियल लेते हैं। रोडेंट भी लेते हैं, रोडेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से तमाम ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। इसे हिंदी में शाकाहारी भी इसे कहा जाता है। ये शाकाहारी जीव होते हैं। ये जीव फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से लेते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। ओके, अब ये फूड कहाँ से लेते हैं? अगर इनकी बात करते हैं तो ये फूड मटेरियल कहाँ से लेते हैं? अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब इनसे अपना फूड कौन लेता है? बात ये आ गई है। अब इनसे अपना फूड कौन लेता है? सीधी सी बात है, प्राइमरी कार्निवोरस। कौन लेता है? प्राइमरी कार्निवोरस, यानी प्राथमिक मांसाहारी जीव लेते हैं इनसे फूड। अब प्राथमिक मांसाहारी जीव कौन से होते हैं? कौन कौन से जीव होते हैं? जैसे वॉल्फ, ओके, फ्रॉग, फिश। ये कैसे होते हैं? ये प्राइमरी कार्निवोरस कहलाते हैं, प्राथमिक मांसाहारी कहलाते हैं। अब इनसे भी कोई ना कोई फूड लेता होगा। अब इनसे कौन लेगा? सेकेंडरी कार्निवोरस, सेकेंडरी कार्निवोरस लेते हैं। अब सेकेंडरी कार्निवोरस कौन से होते हैं?
जैसे सेकेंडरी कार्निवोरस कौन से होते हैं? जैसे स्नेक, स्नेक हो गया, स्नेक भी तो फूड ले सकता है। ओके, और आगे लायन। ओके, अब ये कौन से हो गए? सेकेंडरी कार्निवोरस हो गए। सेकेंडरी कार्निवोरस किसे कहते हैं? जो द्वितीय मांसाहारी जीव होते हैं वो फूड लेते हैं, वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं इन प्राइमरी कार्निवोरस से। ओके, अब एक दिन कंडीशन क्या आ जाती है? अब क्या आता है? डिकम्पोजर्स। क्या आ जाते हैं? डिकम्पोजर्स। डेड रिमेन्स। एक दिन इन सारे एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। डेथ भी होना जरूरी है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो फूड मटेरियल के लिए लेते हैं प्लांट। ओके, दिस इनसे, इनकी डेड बॉडी से, इनके मृत पदार्थों से अपना फूड कौन प्राप्त करता है? कौन ऊर्जा लेता है? कुछ ऐसे भी डिकम्पोजर्स होते हैं। कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। कुछ ऐसे अपघटक होते हैं। अपघटक कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, ओके, कॉमा फंजाई, ये होते हैं। ये क्या करते हैं? इनके मृत शरीर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इनके मृत शरीर से फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, और वो ऊर्जा मृत शरीर के लिए ये डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं, सरल अवयवों में उसे तोड़ दिया जाता है। और कहाँ मिल जाते हैं ये? कहाँ मिला देते हैं ये? इन सोयल, इन सोयल, मिट्टी में मिला देते हैं, सोयल में मिला देते हैं। और सोयल के अंदर, सोयल से सीधे सीधे प्लांट्स बाय रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से उसे अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये चक्र इकोसिस्टम के अंदर, एक पारितंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय रूप में चलता रहता है। लेकिन यहां पर होता क्या है? केवल 10% के आधार पर ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। ओके, तो यहां तक आपके समझ में आया होगा। आप इसे नोट करना चाहें आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि इस सिस्टम में एक पिरामिड के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह हम आपके लिए दर्शा रहे हैं कि पिरामिड के माध्यम से किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, किस तरीके से लिंडे मान का नियम लागू होता है। जो 10% का नियम उन्होंने दिया था वो मैं आपके लिए पिरामिड के अंदर दर्शा रहे हैं, किस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह पिरामिड के माध्यम से होता है। तो ध्यान दीजिए, दिस बनाना चाहें तो आप लोग इसे बना सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हाई स्कूल वाले स्टूडेंट भी बना सकते हैं क्योंकि उनके भी सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है। इंटरमीडिएट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक पिरामिड की संरचना बनकर के तैयार हो गई है। ओके, अब इसमें क्या है? अब इस संरचना में नीचे क्या होगा? प्रोड्यूसर होने चाहिए, उत्पादक होने चाहिए। यहां पर उत्पादक होंगे। ओके, क्या होना चाहिए? यहां पर उत्पादक होंगे। अब इधर क्या होना चाहिए? हर्बीवोरस, या कह सकते हैं क्या होना चाहिए? प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए। यहां पर क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होना चाहिए यहां पर। ओके, और नेक्स्ट यहां पर क्या होना चाहिए? सेकेंडरी कंज्यूमर यहां पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंडरी कंज्यूमर यहां पर होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता यहां पर होना चाहिए। और यहां पर क्या होना चाहिए? टॉप कंज्यूमर, या कह सकते हैं थर्ड कंज्यूमर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता यहां पर होना चाहिए। टॉप कंज्यूमर इससे ऊपर आएंगे। अच्छा, चलिए, ये यहां पर क्या है? ये दिस प्रोड्यूसर, क्या है? ये प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर उत्पादक हैं। उत्पादक क्या होते हैं? यहां पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं। इन हरे पौधों से, इन ग्रीन प्लांट से ऊर्जा कौन लेता है?
कौन लेता है? हर्बीवोरस लेते हैं, या कह सकते हैं फर्स्ट कंज्यूमर लेता है, प्राइमरी कंज्यूमर जिसे कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर प्रथम उपभोक्ता लेता है। ओके, अब यहां से जो ऊर्जा कौन लेता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन लेता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता लेता है यहां से ऊर्जा। ओके, अब यहां से ऊर्जा कौन लेता है? टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। यानी क्या बताया था लिंडेमान ने? लिंडेमान ने यह बताया था जो प्रोड्यूसर होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो ऊर्जा के लिए सर्वाधिक मात्रा में स्टोर करते हैं अपने अंदर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा सबसे ज्यादा स्टोर होती है। और यहां से ऊर्जा कहां पहुंचती है? प्राइमरी कंज्यूमर के पास पहुंचती है, जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता होता है। अब यहां से ऊर्जा सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर पहुंचती है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। अब यहां से ऊर्जा टर्सरी कंज्यूमर के पास पहुंचती है, जो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, यदि मान लीजिए इस प्रोड्यूसर के पास में ऊर्जा कितनी है? 1000 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा अगर इसके पास स्टोर है तो लिंडेमान के नियम के अनुसार 10% ही ऊर्जा नेक्स्ट वाले कंज्यूमर के पास, नेक्स्ट वाले जीव के पास पहुंचेगी। अगर 10% इसका निकालते हैं तो कितना आएगा? 100 किलो कैलोरी। कितनी आएगी? 100 किलो कैलोरी ऊर्जा इसके पास पहुंचेगी। ओके, अब यहां से इसके लिए ऊर्जा कितनी पहुंचेगी अगर 10% निकाले? 10 किलो कैलोरी। 10 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंचेगी। अब इसके पास में यहां से ऊर्जा कितनी जाएगी, कितनी पहुंचेगी? 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा का एक क्रम होता है, प्रवाह होता है, वो किसके आधार पर होता है? 10% लॉ के आधार पर होता है। ये लॉ किसने दिया था? लिंडेमान ने दर्शाया था। अब यहां पर इस इकोसिस्टम के अंदर, इस पिरामिड के अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिल रही है? बात यह है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिल रही है? यहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिल रही है? जो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, जो ये हर्बीवोरस है। कौन है ये? हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसके अंदर 100% ऊर्जा होती है। इसके अंदर मान लीजिए 100% प्रोड्यूसर के अंदर 100% अगर ऊर्जा है, 100% है, तो 90% तो ऊर्जा इसके अंदर अपव्यय हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। ओके, अब यहां पर जो 10% बची हुई है, इसके अंदर जो संचित ऊर्जा 10% है, वो ऊर्जा नेक्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर के पास चली जाएगी। इसने भी उस 10% में से 90% ऊर्जा इसने खर्च कर ली, अपव्यय कर ली। इसके बाद में जो संचित ऊर्जा रह गई है, कितनी? 10%, वो ऊर्जा यहां पर ट्रांसमिट कर दी गई है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, इसी तरीके से ये क्रम कंटिन्यू एक इकोसिस्टम के अंदर चलता रहता है। इसी तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब ये ऊर्जा का प्रवाह है किस तरीके से है? लॉस, एनर्जी का लॉस हो रहा है। इस तरीके से एक पिरामिड के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह ये दर्शाया गया है। हो सकता है सारे स्टूडेंट्स के लिए समझ में आया हो। जिन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मेरी समझ में आई है, वो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपके लोगों के लिए, वो टॉपिक आपका इसी चैप्टर से होगा, इकोसिस्टम से ही होगा, और उसे आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।